दोस्तों, नेपाल की जानी मानी हस्ती और बेहतरीन क्रिकेटर और कैप्टन संदीप लामिछाने पर अगले 2 दिनों में जो मुसीबतों का पहाड़ है वो टूटने वाला है। उनके लिए अगले 2 दिनों में जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि संदीप लामिछाने पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 17 साल की एक नाबालिग के साथ गलत काम किया है और इसी के चलते उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो भी जारी कर दिया गया था। और नेपाल पुलिस ने कहा था कि जैसे ही संदीप लामिछाने नेपाल में आएंगे तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दोस्तों अब बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिनों के अंदर संदीप लामिछाने नेपाल में पहुंचने वाले हैं और नेपाल आने से पहले संदीप लामिछाने ने ट्विटर हैंडल पर या फिर हम कहें कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो सबको सुननी चाहिए, जो संदीप लामिछाने के जो फैन है उनको सुनने चाहिए कि क्या सच में संदीप लामिछाने दोषी है या फिर उनको फंसाया जा रहा है। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन वीडियो। तो दोस्तों, नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक लड़की के साथ, नाबालिग के साथ बार बार गलत काम किया है और इसके चलते लामिछाने ने अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं गुरुवार को नेपाल लौट रहा हूं। गुरुवार यानी दोस्तों 6 अक्टूबर को वो नेपाल में अपने देश वापस लौट आएंगे और उन्होंने कहा है कि मैं अपने देश में लौट रहा हूं और मुझ पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और खुद को नेपाल के अधिकार में सौंप दूंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे से बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, वो बिल्कुल झूठे हैं। इसलिए मैं इस मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं, बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। और दोस्तों, उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि मैं फिर से एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और कानून, नेपाल की जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि नेपाल का जो कानून है वो निष्पक्ष न्याय करेगा, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। जो दोषी होगा उनको दोषी माना जाएगा और अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो भी मुझे कानून पर पूरा विश्वास है और मैं उसकी पालना करूंगा, लेकिन मैं निर्दोष हूं और मैं इसे साबित करके रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों, संदीप लामिछाने ने अपने फैंस से भी एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने सभी शुभचिंतकों यानी फैंस से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है मैं उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। उनको अगर लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो उनके विश्वास पर मैं खरा उतर के दिखाऊंगा और मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार संदीप लामिछाने ने कहा है कि जो फैंस मेरे मुझ पर विश्वास करते हैं वो अपना विश्वास बनाकर रखे, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, उनका विश्वास मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा और कानूनी प्रक्रिया जैसे ही ख़त्म होती है तो सबके सामने आ जाएगा कि दोषी कौन है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संदीप लामिछाने 6 अक्टूबर को अपने देश नेपाल लौट रहे हैं और जैसे ही वो नेपाल लौटेंगे तो उनके बाद उन पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस मामले की जो छानबीन है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, संदीप लामिछाने के बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।